अब बताओ क्या ये सही है? हाँ जी। एकदम सत्य जी। है? हाँ जी। जाओ, आशीर्वाद है। इसको हम मिटा भी देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं है जी। बहन जाओ, आपके घर पर खुशखबरी आएगी। श्याम जी, ये कैसे ये सब बता रहे हैं, सब पता कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो अलग अलग जो पीर हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं, अलग अलग समुदाय हैं वहां भी इसी तरह से होता है। सिक्किम में चले जाइए, वहां पर राय समुदाय हैं, वहां भी मंगपा हैं, वो अपना पास्ट बता देते हैं, चीजों को बता देते हैं। ये सब आपके सामने हो रहा है, ये कैसे होता है? एक ये भी कहा जाता है कि कर्ण पिशाच विद्या जिसको आ जाती है ये उसकी वजह से है। दीवान जी, आप मेरी बात सुनेंगे? आप मेरी बात सुनेंगे? जरूर। जब मैंने महाराज जी को यह आह्वान दिया तब उनके 40-50 वीडियोस खंगाल चुका हूं मैं, ये सब बातें समझ चुका हूं, देख चुका हूं, उसके बाद में यह आह्वान दिया है। आप कर्ण पिशाच की बात करते हैं, मैं 3-3 हजार 10-10 हजार लोगों के सामने कर्ण पिशाच करके बताता आया हूं, वो एक ट्रिक होती है। तो इसलिए मैं इस फील्ड में काम करते आया हूं, 40 सालों से काम कर रहा हूं, आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया है 40 सालों में। एक बात तो साफ है कि आप भी अपनी धुन के पक्के हैं बिल्कुल, और ये आमने सामने मुझे लगता है जब बात होगी तभी ये बात सामने होगी। और आपने हमें प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे थे कि नेशनल न्यूज़ चैनल वाले भी कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में चर्चा कर रहे थे। कर्ण पिशाचनी क्या होती है, क्या नहीं है, इसके बारे में सोच रहे थे, पर वो उतना जो समझ नहीं पा सकते, क्योंकि जब तक हम साधनाओं को नहीं करेंगे, उनका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप उसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाते। बड़े ही आप 1000 किताबें पढ़ ले उस शक्ति के बारे में, फिर भी उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति आप जो दिमाग है या आपकी बुद्धि है वो प्रकृति के अनुसार चलती है, आपके अनुसार कभी नहीं चलती है। तो आप जो अनुभव करते हो, वो आप जो महसूस करते हो, वो आपको बुद्धि, वही संस्कार आपको निर्णय लेने को मजबूर करती है। ठीक है, आप जितना भी कुछ भी कोई भी बता दे, दिखा दे, आपको वो संस्कार आटेंगे नहीं है। ठीक है, तो जो नास्तिक होता है वो नास्तिक के द्वारा ही बुद्धि चलती है। जो आस्तिक बुद्धि होती है उसको हर जगह ईश्वर ही दिखता रहता है। तो जो कर्ण पिशाचनी हो या बहुत सारी साधना हो, यक्षिणी हो या चेटक हो या 10 महाविद्याओं की हो, आप जब तक उनकी साधना नहीं करेंगे, उनके विश्वास के साथ गुरु से, एक अच्छे गुरु से जब तक उन्होंने साधना की है, जैसे ब्रह्मलोक आश्रम है, जिन्होंने हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने तो सारी साधनाएं सिद्धियाँ गत हैं कई सालों से, तो उनसे कोई भी मंत्र लेता है तो उसको अनुभव होता ही होता है। तो वो 1 महीने में अनुभव क्या, ये तो 15 दिन में ही अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे साधक से जब तक मंत्र नहीं लेता, विश्वास के साथ करता नहीं, तब तक इस शक्तियों का दर्शन अनुभव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे सिर्फ चर्चा करने से या उस पर तर्क वितर्क करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। जो शाश्वत है वो शाश्वत है, और जो सत्य है तो सत्य ही है। भले ही वो जो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले हैं, भले ही वो बहुत सारे तर्क दे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सब गलत है, पर जब उनकी मृत्यु होगी, जब शरीर से आत्मा बाहर आएगी, तब वो बहुत रोएंगे। हम पूरा जीवन जो जो सत्य था उसको असत्य बोलने में चक्कर में गवा दिए, और जब उनकी रिएक्शन होगा, और वो जो आध्यात्मिक आत्मा वाले हो, उनके तो मरने के पश्चात वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। वो मंत्र जब किए होते हैं, उनका आत्मबल बड़ा होता है। तो जो नास्तिक वाले होते हैं आत्मा, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं जब मरने के पश्चात, क्योंकि उन्होंने कभी जप नहीं किया, ईश्वर की ऊर्जा नहीं होती, तो उनके आत्मा में दम नहीं होता। तो जो बड़े प्रेत वाले होते हैं, जैसे वे कुछ तांत्रिक होते हैं, वो बुरा कर्म जरूर करते हैं, पर वो ईश्वर पर भरोसा रखता है, शक्ति पर भरोसा होता है, मंत्र जप किए उनमें ऊर्जा होती है। तो वो क्या करते हैं, मरने के बचते ये जैसे छोटे छोटे होते हैं ना फालतू भूत, उनको गुलाम बना के रखते हैं। उनको बोलते हैं ये खाना कर लो, ये कर लो, ये काम कर लो, वो कर लो, ऐसा गुलाम बना के अपनी राजा बन के रहते हैं। यानी जो मंत्र शक्ति है आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, वो भौतिक जीवन के उन्नति के लिए काम आता है, पर मृत्यु के पश्चात आप प्रेत योनि में जाते हो या कई गलत योनि में कर्म के कारण फंस भी जाते हो, तो भी आपको वो साथ देता है। नहीं तो वो ऐसे मैंने बहुत अनुभव देखे, जो प्रेत, जो नास्तिक लोग होते हैं, मृत्यु के पश्चात किसी दूसरे प्रेत की गुलामी करते रहते, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं है ना।
तब बोलोगे ईश्वर का, भगवान का। भगवान ईश्वर कुछ कर्म नहीं करता, कर्म होते हैं, बस कर्म करो भोगो तुम। ईश्वर इसमें कोई सहायता नहीं करता। सहायता ईश्वर तभी करता है जो आप उनका इंश्योरेंस ले हो। यानी कोई कृष्ण का भगत है तो कृष्ण उसको साथ देते हैं, उनके दूत आते हैं लेने। दुर्गा देवी के आप भगत है तो उनके दूत आते हैं मृत्यु के पश्चात। जो नास्तिक लोग होते हैं उनको कोई लेने नहीं आता। वो ऐसे ही जो तांत्रिक होते हैं उनके चक्कर चंगुल में आ जाते हैं, उनके गुलाम बन के रहते हैं, उनको उल्टा लटका के मारा जाता है, पीटा जाता है। बहुत सारे पावरफुल आत्माएं होती है, वो उनको गुलाम बना के रखती है, बहुत सारा काम लेती रहती है अपने लिए। खाना लाओ, ये लाओ, उसके शरीर में घुसो, उसकी ऊर्जा खींच के मुझे दे दो। ऐसा बहुत कुछ होता है और हम उसको जानते हैं, समझते हैं, तब हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हम भी एक स्तब्ध रह जाते हैं। हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वास्तव में क्या करना है। अब पहले कन्फ्यूज़ हो जाते थे, ये क्या है भाई, इतना खतरनाक है, मृत्यु के पश्चात भी, वर्तमान जीवन भी। तो ये मृत्यु के पश्चात जो जीवन होता है वो बहुत ये होता है। तभी हम जब उस समय पश्चाताप करने के अलावा कुछ बचता नहीं है। इसलिए अध्यात्म में ईश्वर पे भरोसा जो करता है आस्तिक वाला, उसके लिए लोक में भी उसको सुख मिलता है और मृत्यु के पश्चात भी सुख मिलता है। फिर उसका अगला जन्म भी सुख हो जाता है। यानी तीनों लोकों में, तीनों स्थितियों में उसको लाभ होता है। यानी वर्तमान जीवन में भी वो सुखी रहता है, मृत्यु के पश्चात भी परलोक जाता है, वहाँ भी सुख भोगता है। फिर उसका अगला जन्म होता है, वो भी सुखमय हो जाता है। यानी धन, स्त्री, पुरुष, जो भी उससे चाहता है तो उसको मिलता है, मनोकामनाएं मिलती है। जो नास्तिक होता है उसको आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती। ये लोग में भी कोई देवी शक्ति ऊर्जा काम नहीं होती, तो पत्थर तोड़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, कुछ भी लाभ नहीं होता, सुख नहीं मिलता। ठीक है। उसके पश्चात मृत्यु होने के पश्चात भी कोई देवी देवता या देवलोक में नहीं जाता, वही भटकता रहता है। फिर मनुष्य योनि जन्म होता है तो भी उसको सुख कोई नहीं मिलता, अच्छा जन्म, अच्छा परिवार में उसको जन्म नहीं मिलता। तो आप जन्म तो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते ना, प्रकृति डिसाइड करेगी। प्रकृति डिसाइड करती है आपके कर्मों अनुसार। तो ये आध्यात्मिक चीज़ हो, आप सुंदरकांड का पाठ हो या स्त्रोत पाठ हो, ये आरती हो, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये मामूली चीज़ें नहीं है। जैसे पानी है, बोलते पानी मामूली चीज़ है, पर पानी के बिना एक दिन जी सकते हो क्या? उसका बहुत सस्ता है, कुछ वैल्यू नहीं है, सब फ्री है। पर हवा के बिना भी रह सकते हो क्या? नहीं। वैसे आध्यात्मिक एक मामूली चीज़ दिखती ज़रूर है, पर उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है। इसको हमको समझना होगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा को हमने जीवन को बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसको दुख का कारण बन सकता है हमारे। जैसे पानी न पीने से हमारे किडनी वगैरह बहुत प्रभाव पड़ता है, छोटा बहुत, तो वैसे ही छोटी सी वैल्यू को बचाने के चक्कर में उसको तो मामूली समझने से बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ तो कहने का तात्पर्य कि बड़े बड़े लोग भी अभी कर्ण पिशाचिनी की बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक करेंगे तो ये नहीं लोग, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, वो भी महीनों तक, उसमें विश्वास होना पड़ता है। इतना कोई नहीं करता, मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साधक देखते हैं जितने जुड़ते हैं हमारे से, कोई मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं इतनी क्षमता वहाँ जान डालता हूँ, मैं इतनी क्षमता है, आपको देखते त्रिकालदर्शी बना सकता हूँ, बना भी चुका हूँ, फिर भी लोग उतनी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ तो नहीं है, वहाँ 1 लाख 2 लाख ले रहे हैं, उनके पास जा रहे लोग, और जो दे सकता है उसके पास तो कोई नहीं आता। कोई आते हैं पर मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा। मैं भी नहीं दे सकता जब तक वो खुद मेहनत नहीं करेंगे, जान नहीं डालेंगे। और सारा कर्म ही है। और कर्ण पिशाचिनी के बारे में आज नेशनल चैनल पे देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। यानी कुछ न कुछ तो कोई ना कोई जानता है, यानी इन शक्तियों के बारे में। तो वो शक्तियों ने मैंने जुड़ा हूँ, यानी इंसानों से ज़्यादा हम शक्तियों के साथ ज़्यादा समय बिताया हमने, तो वो विश्वास कोई नहीं करता। तो शक्तियाँ कहती हैं ना, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार करो, ये करो। तो मुझे बहुत ये लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि शक्तियाँ बाद में मुझे ये बोलेंगे कि तुम धर्म का प्रचार करो, क्योंकि लोगों को समझाना, विश्वास दिलाना ईश्वर का बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे वो चैनल वाला एंकर भी बोल रहा था कि आप मानेंगे नहीं ना, ये ऐसा ही है जो मान नहीं सकता। इसलिए हमने जब से साधना देना शुरू किया, चैनल बनाया था पिछले साल से, तभी से मैंने अनुभव ही डालना शुरू किया। पहले एक बार साधनाएं तो मैंने दी नहीं, बस साधना करा सकते, पर निःशुल्क में दिया, लोगों का अनुभव है वही डाले। और सब वास्तविकता था, जो अनुभव डाले वो 100% मेरे वैसे ही साधु को अनुभव होते हैं और वही होते हैं।
और अनुभव भी डाले हैं, सिद्धि होने के बाद क्या क्या होता है ये भी डाला है। अभी और जुड़ेंगे उनके भी अनुभव डालेंगे। यानी ये है कि मैंने जो शक्तियों को वचन दिया था कि धर्म प्रचार के लिए मैं विशेष प्रयास करूंगा, और मैं कर ही रहा हूँ। अभी 33 आश्रम भी बना रहा हूँ। तो और दो चीज़ के बहुत सारे लोग बोल रहे कि हम दान देना चाहते हैं त्रिकालदर्शी साधक को आश्रम बनाने, तो पर हमें नहीं चाहिए उतना दान। हम चाहते हैं कि आपको लाभ हो और उसके बाद आप हमें दक्षिणा दो, तो उसका कोई सार्थक वैल्यू होता है। तो आप हमारे देना चाहते हो तो आप सुंदरकांड का पाठ करा सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हो त्रिकालदर्शी साधक से, ठीक है। हमें वैसे ही आपसे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको समझो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का निःशुल्क मार्गदर्शन लिए, तब आप मुझे हमें थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हो। बिना हमसे सेवा लिए कोई दक्षिणा वगैरह ना दें, क्योंकि ये गलत होता है। हम क्योंकि प्रथम आप त्रिकालदर्शी साधक से डायरेक्ट कॉल करके उनसे मार्गदर्शन लें, लाभ लें, हमारी शक्तियों के जो निःशुल्क उपाय बताते हैं वो लाभ लें। जब आपको लगता है कि हाँ आश्रम से मुझे लाभ हुआ है, तब आप दक्षिणा जितना चाहे उतना दे सकते हैं। और हाँ ये बात सही है कि हमें पैसे की ज़रूरत है आश्रम बनाने, 33 आश्रम बनाने, और साधकों को भी खर्च करना है, जो गरीब साधक हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। पर अभी क्या है कि उसके लिए हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि जो हम सही से सेवा देना चाहते हैं और उसके बदले में प्रसन्नता से कोई ध्यान देता है, तो वो बहुत लाभदायक होता है, उसका सार्थक माना जाता है। और हम वही चाहते हैं कि कोई दे 1 रुपया भी दे तो वो खुशी से दे कि हाँ मुझे लाभ हुआ है, हमारी शक्तियों का एहसास हुआ है, तो वो उसका आनंद अच्छा लगता है हमें। कोई आज पैसे देता है और बोलता है गुरुदेव मुझे ये लाभ हुआ, वो लाभ, मैं आश्रम को दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप पहले निःशुल्क में सहायता लो और उसके पश्चात दान दक्षिणा करो, तो हमें बहुत अच्छा लगेगी और खुशी होगी, ठीक है। हम लेना तो आपसे चाहते हैं, ऐसा नहीं है, पर अभी चाहते हैं कि आप पहले हमारी सेवाओं का लाभ लो और उसके पश्चात देंगे तो मुझे खुशी होगी। भले आप 1 महीने बाद दो, 2 महीने बाद दो, पर वो बहुत अच्छा लगता है और प्रसन्नता अनुभव होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जो आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, साधना करना चाहते, तो उनको तो दक्षिणा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं उससे दक्षिणा के बिना शुरुआत ही नहीं करता, क्योंकि ऊर्जा वहाँ देनी पड़ेगी तभी शक्तियों का अनुभव होगा, और मैं ऊर्जा नहीं दूंगा तो शक्तियों का अनुभव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जो कष्ट से कमाया हुआ पैसा होगा वही सार्थक होता है, और वही प्रकृति और ईश्वर उस पर कृपा करता है। तो उसमें आपको पहले दक्षिणा देनी होगी, और बाकी जो समस्या है मनोकामना पूर्ति, उसके लिए आप बाद में देंगे या ना देंगे, क्योंकि आप दक्षिण समझे निःशुल्क समस्या का या मार्गदर्शन लेते हो या कोई उपाय करता है, हमारी शक्ति आपको सहायता करती है, तो इससे बहुत हमें पुण्य मिलता है, जिससे कि हमारी आत्मा की उन्नति होती है, मेरी भी उन्नति होती है, हमारे आश्रम से जुड़ी जो त्रिकालदर्शी साधक हैं उनकी भी उन्नति होती है प्रसन्नता से। और आप दक्षिणा देते हो तो आपको भी उसका पुण्य बल मिलता है, और वो जो दक्षिणा होता है हम गरीब व्यक्ति के लिए नकारात्मक काटने के लिए यूज़ करते हैं, आश्रम निर्माण के लिए यूज़ करते हैं, या आश्रम के जो बर्तन चाहिए हैं, खाना बनाना है, बहुत कुछ अभी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। अभी संसार के लिए जो जो चाहिए आपके घर में होता है वो सारा अभी आश्रम में भी वही रखना पड़ेगा ना, तो बहुत कुछ ज़रूरी है, पर इसका मतलब नहीं धीरे धीरे हो जाएगा। जो मेहनत का फल होता है वो बहुत लाभदायक होता है, सुकून होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल ही हमारे आश्रम में हो। वो जो फ्री में होता है ना, वो नकारात्मकता आ जाती है उसमें, नकारात्मक ऊर्जा, और जो प्रशंसा से देता है ना, वो हमें वो नोटों में भी भगवान ईश्वर दिखने लगता है, यानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप हो जाता है। तो प्रसन्नता से देते हैं तो बहुत अच्छा होता है ना, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है उसमें, अलक्ष्मी का स्वरूप हमें नहीं चाहिए। इसका परिणाम आपको समझ में नहीं आएगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, पर इसका परिणाम बहुत गहराई से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, ठीक है। इसके कभी बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।